हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। आज हम 10वीं क्लास साइंस हमारा चैप्टर जो चल रहा है छठा जैव प्रक्रम, उसमें हमने लास्ट वीडियो में स्वपोषी पोषण के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा था। अब पोषण का दूसरा प्रकार यानी कि विषम पोषी पोषण, उसके बारे में पढ़ाई करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि प्रत्येक जीव अपने पर्यावरण के लिए अनुकूलित है। ठीक है, प्रत्येक जीव, चाहे हम हो चाहे कोई प्राणी हो, वो उसके आसपास का कैसा वातावरण है, कैसा एटमॉस्फेयर है, उसके साथ अनुकूलित रहता है। भोजन के स्वरूप एवं उपलब्धता के आधार पर पोषण की विधि विभिन्न प्रकार की हो सकती है और इसके अतिरिक्त यह जीव के भोजन ग्रहण करने के ढंग पर भी निर्भर करती है। कैसे भोजन हम ग्रहण करते हैं उसके ढंग पर भी ये पोषण की विधि निर्भर करती है। उदाहरण हम देखें कि यदि भोजन स्रोत अचल है जैसे कि घास, या गतिशील है जैसे कि हिरण। एक तो घास है, वो कैसा है, अचल है, वो इधर उधर तो नहीं जा सकता, और दूसरा है वो हिरण, वो गति करता है, दौड़ता है। तो दोनों प्रकार के भोजन का अभिगम का तरीका कैसा है, भिन्न भिन्न है। तथा गाय एवं शेर किस पोषक उदाहरण का उपयोग करते हैं। जीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने और उसके उपयोग की अनेक युक्तियां हैं। भोजन ग्रहण करना और कैसे कैसे उसका उपयोग होता है, उसकी कई प्रकार की विधियां हैं। कुछ जीव भोज्य पदार्थों का विघटन शरीर के बाहर ही कर देते हैं और तब उसका अवशोषण करते हैं। खाना खाने के बाद जो अपचा हुआ खुराक है उसको बाहर कर देते हैं और वो है हमारा अवशोषण। फफूंदी, ईस्ट तथा मशरूम आदि कवक इसके उदाहरण। याद रखना, मोस्ट टाइम भी है। आपको बोलते हैं कि भाई कौन कौन से ऐसे जीव है जो भोजन पदार्थों का विघटन शरीर के बाहर कर दे, तो ये ईस्ट, मशरूम, कवक, ये ठीक है। अन्य जीव संपूर्ण भोज्य पदार्थों का अंतःग्रहण करते हैं तथा उनका पाचन शरीर के अंदर होता है। ओके, जीव द्वारा किस भोजन का अंतःग्रहण किया जाए तथा उसके पाचन की विधि उसके शरीर की अभिकल्पना तथा कार्यशैली पर भी निर्भर करता है। दोस्तों, जैसा जीव, जैसे उसके शरीर की रचना, जैसे भोजन ग्रहण करने की क्षमता, उस हिसाब से ये सब निर्भर होता है। ठीक है, जैसे कि घास, फल, कीट, मछली या मृत खरगोश खाने वाले जंतुओं के अंतर के बारे में आप क्या सोचते हैं कि भाई कुछ जो गाय है, बकरी है, वो सब क्या खाते हैं, घास। ऐसा कुछ ऐसे हैं जो मछली या तो मृत ऐसे भी खाते हैं। तो ये सब खाने के तरीके, किस प्रकार के भोजन ग्रहण करते हैं, वो सब निर्भर होता है ये पोषण की विधि में। कुछ अन्य जीव पौधों और जंतुओं को बिना मारे उनके पोषण प्राप्त करते हैं। कुछ जीव ऐसे भी है जो पौधों और जंतुओं को मारे बिना ही पोषण प्राप्त कर लेते हैं। और यह पोषक युक्ति, याद रखना, इसके उदाहरण कौन कौन से, तो अमरवेल, किलनी, जू, लीच और पित्ताकृमि। ठीक है, तो ये सब बिना मारे ही पोषण प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा विषमपोषी। ठीक है, अब आगे